guys, how are you doing all? I hope all of you doing well. Welcome to GK with TK YouTube channel. Hope you have subscribed my channel. So आज जो इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक है जो है अकाउंटिंग का, जो कि ऑल मैनेजमेंट साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज़ में हम अकाउंटिंग को बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, जैसे बच्चे को अल्फ़ाबेट से पढ़ाया जाता है ना, अलिफ से बे से और ABC से पढ़ाया जाता है, इस ही वे में हम अकाउंटिंग को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपके व्यूज़, लाइक्स एंड शेयर्स का फीडबैक मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला मैं और भी अकाउंटिंग पे वीडियोस बनाऊंगा। स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन उनको अकाउंटिंग बिल्कुल बोरिंग लगती है, ठीक है, और अकाउंटिंग समझ में नहीं आता, डेबिट क्रेडिट रूल्स ही नहीं समझ में आते। तो 1 बाय 1 वीडियोस होंगे इस पे, ठीक है। स्पेशली ये मैंने अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं जो BS कॉमर्स में या BS बैंकिंग एंड फाइनेंस में हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से हैं स्पेशली, ठीक है, उनके लिए बनाया है। लेकिन ओवरऑल ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेज साइड से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबिट क्रेडिट रूल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Okay, the contents which we will discuss in this video are what is accounting क्या है, what is bookkeeping क्या है, ठीक है, accounting and bookkeeping पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स एंड इंटर कॉमर्स और BS कॉमर्स प्रोग्राम में, BBA में, ठीक है, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। कभी कभार तो मैंने मैथमेटिक्स में भी देखा है, ठीक है, उनको अकाउंटिंग मुश्किल लगती है, ठीक है। चलें, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या है वो सीखेंगे हम, ठीक है। व्हाट आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो कौन से 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं जिन्होंने लोगों के हेड्स में हेड एक कर दिया है, ठीक है। बहुत मुश्किल लगते हैं कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करना, ठीक है, उनको लर्न करना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, ठीक है। व्हाट आर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, अकाउंटिंग सिंपल है। अगर अकाउंटिंग के 5 हेड्स ऑफ अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स आते हैं आपको तो यू आर द चैम्पियन इन अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, देन एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का, रिकॉर्डिंग का, उसको किसी चीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग, किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करना, समराइजिंग, उसको समराइज़ करके डेटा को प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की हो, ठीक है, जिसका रिलेशन किससे हो, मनी से हो, पैसों से हो, इस किस्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको जो एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या होता है? किसी एक्ट को, किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। उसकी रिज़ल्ट्स जो होती हैं वो इंटरप्रेट करते हैं हम, और फिर क्या करते हैं? उस रिज़ल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिजल्ट्स बताते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ परचेज़ की है या किसी कंपनी ने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसकी ट्रांजैक्शन लाजमी किस में होगी? मनी बेसिस पे होगी या फाइनेंशियल नेचर की होगी, ठीक है। ऑन क्रेडिट भी हो सकती है, ठीक है, ऑन कैश भी हो सकती है, लेकिन दोनों में क्या होगा? इंटरप्रिटेशन होगी किसकी? फाइनेंस की या मनी की होगी, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसको क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ये डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की है? द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, AICPA की मोस्ट रेलेवेंट डेफिनेशन है जो आप अपने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। देन है व्हाट इज़ बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है, बुक और कीपिंग।
बुक प्लस कीपिंग विच मीन्स मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा मोस्टली शॉप्स वगैरह पे जो शॉपकीपर्स होते हैं बस जहाँ पे आया वो लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल शान ने इतने पैसे लिए, ठीक है, शान का अकाउंट बना लिया, जस्ट पेज पे ऊपर नीचे लिख दिए। ठीक है, तो वो जनरल होता है किसी का अकाउंट बनाना, ठीक है, जनरल बुक का। लेकिन जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, बुक कीपिंग दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। उनकी मीनिंग है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, कैश का अकाउंट हो गया, ठीक है, रिसीवेबल का अकाउंट हो गया, उन सब अकाउंट्स को क्या करती है एक बुक में एक प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। डेफिनेशन क्या है बुक कीपिंग की, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होती है, उन एक आर्ट होता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करती हैं उन ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, उन अकाउंट्स का जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक प्रॉपर वे में। ठीक है, इन बुक्स को मेंटेन करने में। ठीक है, चलें आगे हम मूव करते हैं। हमारे पास अब है 5 अकाउंट्स टाइप्स। ठीक है, 5 किस्म के अकाउंट जिस पे पूरी अकाउंटिंग साइकिल या पूरा अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो रन कर रहा होता है। वो कौन से 5 अकाउंट्स हैं या 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। पहला है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, कैश होती है, प्रॉपर्टी होती है, इक्विपमेंट होती है, व्हीकल होती है। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। ये कौन है, क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये इस पर एक और मैं वीडियो बनाऊँगा 4-5 अकाउंट्स पे कि इनकी जो मीनिंग है या इनके जो यूजेस हैं वो क्या है। ठीक है, दैन होता है एसेट्स हमारे क्या होते हैं, असासे होते हैं। ठीक है, एंड लाइबिलिटीज़ उसके बाद है हमारे पास। लाइबिलिटीज़ वो होते हैं जो कर्जे होते हैं हम पे। ठीक है, बैंक लोन्स हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ हो गए, कस्टमर क्रेडिट्स हो गए। ठीक है, इन सब टर्म्स को आगे चलकर हम डीपली डिस्कस करेंगे जब हम बिल्कुल फ्लो पे अकाउंटिंग के लेक्चर्स चलाएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्विटी है, इक्विटी को ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, 2 नाम है इसके, और भी नाम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स ड्रा, ऑनर्स कंट्रीब्यूशन, कॉमन स्टॉक्स, रिटेनिंग अर्निंग्स। ठीक है, ये सब टर्म्स की बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं अलग से इन सब टर्म्स की, जो कि हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है और मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल शॉर्ट और बेसिक चीज़ें बता दूँ। ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू वो चीज़ होती है जो हमें अपने जो भी हम कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं पैसे, उसमें से जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। सेल्स होगी, रॉयल्टीज़ होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, इसको इनकम भी कहते हैं हम। ठीक है, देन है हमारे पास एक्सपेंसेस नंबर 5 पे। एक्सपेंसेस मींस वो होते हैं जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को चला रहे होते हैं, उसमें जो खर्चे आते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे वेजेस है, रेंट है, फ़ोन बिल्स है, यूटिलिटीज़ है। जैसे मज़दूर आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसको आप वेजेस देंगे। ठीक है, वेजेस मज़दूरी को कहते हैं। ठीक है, दुकान का रेंट देंगे। ठीक है, फ़ोन का बिल देंगे अगर आपके पास फ़ोन भी पड़ा हुआ है दुकान पे या उस कंपनी पे या उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब क्या हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अब इसके हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अच्छा अब आ गया हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। अब इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास एसेट। ठीक है, जब भी किसी कंपनी में एसेट डेबिट इंक्रीज़ होता है तो उसको हम किस साइड पे पुट करते हैं, डेबिट साइड में। देखें हम ब्लू कलर में यहाँ पे एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो किस अकाउंट में जाएगा, डेबिट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास, जब एसेट डिक्रीज़ होगा तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, आगे चलकर हम बनाएंगे जो जनरल होता है तो उसमें अगेन क्लियर हो जाएगा हमें, बट अब अभी तक हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी एसेट बढ़ेंगे तो वो किस में जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, और एसेट कम होंगे तो किस में जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। ओके, देन रूल नंबर 2 है एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस बढ़ेंगे तो वो डेबिट में जाएंगे, और जब भी एक्सपेंस कम होंगे तो वो किस में जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। अच्छा, ये वो 2 अकाउंट हैं जो बढ़ने और
कम होने में सेम नेचर के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब एसेट बढ़ेंगे वो भी डेबिट में जाएंगे, सेम टू सेम जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे वो भी डेबिट में जाएंगे। जब एसेट कम होंगे तो वो क्रेडिट में जाएंगे, सेम टू सेम जब एक्सपेंसेस कम होंगे वो भी क्रेडिट में जाएंगे। बाकी तीनों इसके क्या है, वाइस वर्सा हैं, इसके अपोजिट हैं। चलो उनको भी डिस्कस करते हैं। अब है लाइबिलिटीज़ हमारे पास। अब लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होंगी तब डेबिट में जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे उस केस में क्या हो रहा था, अपोजिट था इसके, ठीक है। अब लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होंगी तो जाएंगी डेबिट में, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होंगी तो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगी, ठीक है। देन है हमारे पास कैपिटल, जहाँ उसमें हमने पढ़ा था कि ऑनर्स इक्विटी या इक्विटी पढ़ा था, ठीक है। इक्विटी एंड कैपिटल सेम बात होती है। जब कैपिटल डिक्रीज़ होगा तो डेबिट में जाएगा, जब कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट में जाएगा, सही है। देन है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू जब डिक्रीज़ होगा तो डेबिट में जाएगा और जब इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम मीन्स ये अपोजिट है किसके, एसेट एंड एक्सपेंसेस के। सो होप के आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जीके विद टीके। इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड एक दो और भी लेक्चर्स होंगे जो बेसिस से रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पे अभी मैं जल्द ही जल्द, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर, ओके, अकाउंटिंग के, ठीक है, उसके अलावा HRM के जो भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उन सब के लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। इकोनॉमिक्स भी एक हार्ड सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन इकोनॉमिक्स भी इजी सब्जेक्ट है जिसके लेक्चर्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।